आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां पर उनका अपना अलग कानून चलता है और इनके बनाए कानून का पालन ना करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस वीडियो में हम आपको भारत की ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनको विपासना सेंटर का नाम दिया गया है, जहां आपको ध्यान यानी मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। लेकिन इन सेंटरों में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ जाने वाले कई लोग इसे बीच में ही छोड़कर भाग खड़े होते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन सेंटरों की पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। विपासना सेंटर की शुरुआत गोयनका नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जो कि गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलते थे, और उन्हीं के आदर्शों को ध्यान में रखकर उन्होंने विपासना सेंटर खोला, जहां मेडिटेशन यानी ध्यान लगाया जाता था। अगर आप भी विपासना करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दी गई साइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि पूरा निःशुल्क रहता है। इस साइट में आपको देश विदेश के कई सेंटर मिल जाएंगे जहां विपासना के सेशन चलते रहते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सेशन चुन सकते हैं और विपासना में शामिल हो सकते हैं। अगर आप पहली बार विपासना करने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नए स्टूडेंट के लिए ये सेशन 10 दिन तक चलता है और इस 10 दिनों में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखने की मनाही होती है। आपका फ़ोन, लैपटॉप या आपके पास कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो, वो सब आपसे ले लिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर आपको कोई भी बुक पढ़ने की मनाही रहती है। इतना ही नहीं, इन 10 दिनों में आपको किसी से भी बात करने नहीं दिया जाएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ही आप यहाँ के स्टाफ से बात कर सकते हैं। विपासना में ये 10 दिन आपको एकदम मौन रहकर गुजारने पड़ते हैं। सेशन के दौरान आपके सामने कई लोग खड़े जरूर रहते हैं, लेकिन आप आपस में बात नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप 10 दिन तक ऐसा कर सकते हैं तो आप विपासना में आ सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप यहाँ रहते कैसे हैं। इन 10 दिनों में आपको रहने के लिए एक बहुत ही छोटा सा कमरा दिया जाता है, जहाँ पर एक चारपाई या साधारण सा बेड लगा रहता है और उसी के साथ अटैच बाथरूम भी रहता है। इन 10 दिनों में मिलने वाला खाना पूरा निःशुल्क रहता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर चलने वाले सेशन की। साधारण दिनों में सेशन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे से हो जाती है, जिसके लिए आपको मेडिटेशन हॉल में जाना पड़ता है। लेकिन ठंड के दिनों में यह सेशन थोड़ा देर से शुरू होता है। सेशन के लिए आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। अगर आप निर्धारित समय में नहीं उठते हैं तो एक सेवक आपके दरवाजे में आएगा और वो आपके दरवाजे के बाहर तब तक खड़ा घंटी बजाता रहेगा जब तक कि आप उठ नहीं जाते हैं। सुबह का ये पहला सेशन 4:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक चलता है। उसके बाद आपको नाश्ता दिया जाता है, जिसमें चाय, दूध, टोस्ट, पोहा, ऐसे ही हल्का फुल्का खाना मिलता है। और यहाँ पर आपको खाने के बर्तन अपने खुद साफ करने पड़ते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में आप यहाँ पर एक भिक्षु की ज़िंदगी जीते हैं। उसके बाद दूसरा सेशन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलता है। इस सेशन के बाद आपको 11 से 12 तक लंच दिया जाता है और 12 से 1 बजे तक आपका रेस्ट टाइम रहता है। दोपहर के 1 बजे से 3:30 बजे तक फिर मेडिटेशन होता है, जिसके बाद थोड़ा रेस्ट दिया जाता है। फिर शाम के करीब 5 से 6 बजे के बीच आपको थोड़ा बहुत स्नैक दिया जाता है, जिसमें चाय, बिस्कुट, दूध, फल आदि दिए जाते हैं। शाम के 6 बजे फिर मेडिटेशन और उसके बाद आपको गोयनका जी के प्रवचन सुनाए जाते हैं, जो कि रिकॉर्ड किए हुए रहते हैं। इसके बाद फिर 15 मिनट का रेस्ट दिया जाता है और फिर 8:30 से 9:30 बजे तक मेडिटेशन होता है। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर डिनर नहीं दिया जाता। मेडिटेशन के दौरान अगर आप बीच में उठकर जाना चाहते हैं तो आप 5 से 10 मिनट के लिए जा सकते हैं। मेडिटेशन को लेकर अगर आपके कोई सवाल हैं तो मेडिटेशन हॉल में गुरुजी भी रहते हैं, आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। यही दिनचर्या आपको रोज करनी होती है। यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन खाने से लेकर सोने तक का अरेंजमेंट दोनों के लिए अलग अलग किया जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही अलग अलग जगह बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ पर दिया जाने वाला भोजन एकदम सात्विक होता है, जिसमें प्याज लहसुन नहीं डाला जाता।
अगर आप इन सब चुनौतियों का सामना कर सकते हैं तो आप विपासना कर सकते हैं। अब बात करते हैं विपासना के सेंटर भारत में कहाँ कहाँ हैं। विपासना के सेंटर उत्तराखंड में देहरादून में, हिमाचल में धर्मशाला, लद्दाख में है, हरियाणा के सोना में है, मेरठ, बिहार, मुंबई में है और चेन्नई में भी है। इसके अलावा भी कई और सेंटर भारत में स्थित हैं, जिनकी जानकारी आपको साइड में मिल जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा विपासना सेंटर महाराष्ट्र के इक्तापुरी में है। अगर आप सेशन को बीच में ही छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। होप कि मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।